गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10th क्लास का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम सेंटेंस था। और सेंटेंस के बेस पर आप लोगों ने उसमें जो क्लासेस आई थी, मेनली हमने दो ही क्लॉजेस को किया था जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज, और उनके हमने अलग अलग नामों के बारे में पता लगाया था। जैसे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम सबॉर्डिनेट क्लॉज कहते हैं या मेन क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपने सेंटेंस के अंदर ही जो मेन और सबॉर्डिनेट क्लॉज थी उसके बारे में आपने जान लिया था। तो आज हम उसी के बेस पर एक और छोटा सा टॉपिक है उसको हम करने जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए ये रिडल से कम नहीं है, एक पहेली बना हुआ है। और आज हम कोशिश करेंगे कि इस पहेली को बहुत इंटरेस्टिंग वे से, बहुत मज़ेदार तरीके से इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और वो हमारे लिए जो पहेली है उस पहेली का नाम है क्लॉज। तो क्लॉज क्या होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्लॉज में हमारे पास जो सेंटेंस होता है, जो एक पर्टिकुलर क्लॉज की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका सब्जेक्ट और एक उसकी होती है फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और आगे हम थोड़ा सा उससे बढ़ते हुए उस जो सेंटेंस हमने स्टार्ट किया था और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज हमने पढ़ ली थी, आज हम उसके सब पार्ट करेंगे कि जो क्लॉज है उसके सब पार्ट कितने होते हैं और इनको हम सेंटेंस फ्रेम करने में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और कौन कौन सी वो चीजें हैं जिससे हमें ये पता लगेगा कि हमारे पास एक सेंटेंस के अंदर कौन सी क्लॉज है। ये जैसे हमारे पास जो टॉपिक आता है क्लॉज के अंदर, हमारे सिलेबस में रिलेटिव क्लॉज का टॉपिक होता है। और रिलेटिव क्लॉज का जो टॉपिक होता है इसका मतलब ये है कि जो दो डिफरेंट पार्ट हमने सेंटेंस के यूज करे हैं, यानी दो डिफरेंट क्लॉजेस का यूज किया हुआ है, उसके अंदर रिलेशन कैसे बनाना है, उन दोनों डिफरेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ना है। और जोड़ने का मतलब है कि उनका रिलेशन बनाना है, और वो रिलेशन हम एक दूसरे को रिलेट कैसे करेंगे, किस चीज की हेल्प से हम उन दोनों डिफरेंट क्लॉजेस को रिलेट कर सकते हैं, उनका आपस में संबंध जोड़ सकते हैं, ये चीज पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक रिलेटिव क्लॉज। बेसिकली जब भी हम रिलेटिव क्लॉज की बात करेंगे तो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन जो वर्ड है वो एकदम से हमारे माइंड में कौन देगा, स्ट्रक करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर हम एडजेक्टिव भी यूज करते हैं, एडवर्ब भी यूज करते हैं और नाउन भी यूज करते हैं जब हम दो डिफरेंट क्लॉजेस को रिलेट करेंगे। तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन का भी पता होना चाहिए आपको। अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास जो रिलेटिव क्लॉज जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने कहां से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम नाउन क्लॉज के बारे में पता लगाएंगे, फिर उसके बाद हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज होगा, उसके बाद हमारे पास तीसरा जो क्लॉज होता है वो एडवर्ब क्लॉज होता है। अब इसको सबसे पहले आप लोगों को जब भी इस टॉपिक को करना है तो कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं, कुछ डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं जिससे हमें ये पता लग जाता है कि ये क्लॉज क्या है, नाउन क्लॉज है, ये क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये क्लॉज क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। जैसे हम किसी अनजान जगह पे जाते हैं तो वहां हमारे पास कुछ क्लूज होते हैं। वहां जाने के लिए मान लीजिए हम पहली बार जा रहे हैं और दूसरी बार जब जाएंगे हम कुछ चीजें वहां देख लेंगे, वो चीजें हमारे जहन में उतर जाएंगी, वो चीजें इमेज बन जाएगी उनकी। जब नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे तो हमें वो चीजें देखते ही पता लग जाएगा कि हम उस जगह पे आ गए हैं। तो ठीक इसी तरह से जब भी हमें ये वर्ड्स नजर आएंगे कहीं पर भी तो हम ये पता लगा सकते हैं। पहली बार जब हम इनको देखेंगे तो इमेज नहीं बनेगी, लेकिन जब दूसरी बार देखेंगे तो एक इमेज बन चुकी होगी हमारे माइंड में, और उस इमेज के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये नाउन क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है और ये एडवर्ब क्लॉज है। तो हम कुछ डिनोटिंग वर्ड्स देख लेते हैं जहां पर आप लोगों को ये पता लगेगा कि ये हमारे पास नाउन क्लॉज है, जहां पर हम दो डिफरेंट क्लॉजेज को, ये कुछ कंजक्शंस हैं, इनका यूज करके कनेक्ट कर रहे होंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास वहां पर नाउन क्लॉज होगी। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, ये मैं सेंटेंस ले रहा हूं नाउन क्लॉज के लिए, दैट मोहन
दैट मोहन इज अ डॉक्टर, दैट मोहन इज अ डॉक्टर इज डाउटफुल। देखिए, पहले तो हमें यह पता लगाना है क्या इसके अंदर दो क्लॉजेज हैं या सिर्फ एक ही क्लॉज है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेज हैं, और जहां पर भी हम कोई कंजक्शन यूज कर लेते हैं वहीं से हमारी डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट हो जाती है। तो हमने दैट से ही सेंटेंस स्टार्ट किया है, तो इट मींस क्या है कि ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज हो गई यहां तक। ठीक है, अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट डिपेंडेंट क्लॉज का है। अगर हम ये पता लगाएं कि इसको अलग अलग कैसे करना है, इसको तोड़ना कैसे है सेंटेंस को, जब इसको तोड़ोगे तभी आप लोगों को पता लगेगा कि इसके अंदर दो क्लॉज हैं। अब इस सेंटेंस को तोड़ने का तरीका क्या है, हम जब भी कोई सेंटेंस दैट से स्टार्ट होता है, जब भी कोई सेंटेंस दैट से स्टार्ट होता है तो उसका मेन क्लॉज जो होता है वो उसके हमेशा राइट साइड में होता है, और वो जो राइट साइड में होता है उसको हम इट इज से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? इट इज से। तो ये हमारा राइट साइड का जो पोर्शन है इस सेंटेंस का, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इट इज डाउटफुल, इट इज डाउटफुल। तो ये हमारा मेन क्लॉज हो गया। ये हमारा कौन सा क्लॉज हो गया? मेन क्लॉज, जो कि अपना मीनिंग खुद में क्लियर कर रहा है। अगर हम इसके बाद फुल स्टॉप भी लगा दें, इट इज डाउटफुल, ये डाउटफुल है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड में, जो इसका लेफ्ट साइड का पोर्शन बच गया था, जो दैट से स्टार्ट हो रहा था, अब उस दैट वाले पार्ट को हम इस साइड लिखकर देखते हैं, दैट मोहन इज अ डॉक्टर, दैट मोहन इज अ डॉक्टर। अब देखिए, अब ये तो अपना मीनिंग क्लियर कर रहा है, लेकिन इस वर्ड को, यानी इस पूरे के पूरे सेंटेंस को अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए इसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो अब हमारे पास ये चीज क्लियर हो गई कि ये हमारा मेन क्लॉज है और ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। और जो ये डिनोटिंग वर्ड हमने यूज किया इसमें, दैट, ये मोहन नाउन को, किसको? मोहन नाउन। इसके अंदर मोहन नाउन है, मोहन को क्या कर रहा है? ये मोहन की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? नाउन क्लास। इसको हम कहेंगे नाउन क्लास। ये हमारा नाउन क्लास हो गया। और जब भी नाउन क्लास वाले एक सिंगल सेंटेंस को या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को या कंपाउंड सेंटेंस को हम तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो दैट वाले सेंटेंस को हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज में लाने के लिए इट इज डाउटफुल यूज किया जाएगा। इट इज डाउटफुल। इसके बेस पर आप बहुत सारे सेंटेंस और भी बिल्ड कर सकते हो, और भी आप सेंटेंसेस यूज कर सकते हो। हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं। दैट से स्टार्ट हो रहा है ये भी। दैट यू आर अ क्रिमिनल, दैट यू आर अ क्रिमिनल इज नॉट known to me। अब देखिए दोबारा से फिर वही स्ट्रक्चर हमारे पास आ रहा है। दैट से स्टार्ट हो रहा है जो सेंटेंस, और दूसरी ओर हमारा जो राइट साइड का जो पोर्शन है वो इज से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो इज से स्टार्ट होगा वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज माना जाएगा, डिपेंडेंट नहीं होगा, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, अभी जैसे इस सेंटेंस में हमने पहले सेंटेंस में किया था,
इट इज नॉट नॉन टू मी। तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज बन गया यहां से। अब इसको अपने मीनिंग क्लियर करने के लिए इसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, दैट वाले पार्ट को। तो दैट यू आर अ क्रिमिनल, यहां पर हम लिखेंगे दैट यू आर अ क्रिमिनल। तो ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज। और जब भी नाउन क्लॉज स्टार्ट होगा, जो भी ये डिनोटिंग वर्ड्स मैंने बताए हैं, व्हाट है, व्हाई है, हाउ है, वो सारे के सारे इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आएंगे, बिल्कुल स्टार्ट में आएंगे, और वो सब्जेक्ट के तौर पे काम करेंगे, वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे काम करेंगे। अगर ये सारे वर्ड बिल्कुल पहले आ जाते हैं तो ये सब्जेक्ट के तौर पे काम करेंगे, सब्जेक्ट माना जाएगा इसको, और ये सारे का जरा जो क्लॉज होगा वो नाउन क्लॉज होगा। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्लॉज की ओर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिनोटिंग वर्ड्स आपने ध्यान रखने हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ एटसेट्रा, कुछ और भी हो सकते हैं। हम व्हाट से भी बना लेते हैं, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू थिंक is not clear, is not clear। इसका मतलब क्या है, जो तुम सोचते हो वो क्लियर नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से बनाना है आपने जैसे हमने पहले किया था। सेकंड पोर्शन यानी राइट साइड का जो पोर्शन है वो इट इज नॉट क्लियर, और यहां से आपने इसको सेंटेंस को ऐसे कैसे उठा लेना है, इट इज नॉट क्लियर व्हाट यू थिंक। तो हमारे पास ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, और ये हमारा हो जाएगा मेन क्लॉज। और क्योंकि दैट और व्हाट, व्हाई, हाउ जो वर्ड्स हैं अगर वो बिगनिंग में आ जाते हैं सेंटेंस के, तो वो हमारे पास नाउन क्लॉज हो जाता है। आपको ये पता लगाने में दिक्कत नहीं आएगी कि नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है। कौन से वर्ड्स होने चाहिए, दैट, व्हाट, व्हाई, हाउ एटसेट्रा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्लॉज की ओर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें ज्यादातर हम जो रिलेटिव प्रोनाउन है हमारे पास, हु जो है वो सब्जेक्टिव केस में है, हुज जो है पॉजेसिव केस में है, हुम जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, और विच ये नॉन लिविंग चीजों के लिए यूज किया जाता है, और दैट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजों के लिए यूज किया जाता है। इनका यूज कैसे करना है और कैसे हमने दो डिफरेंट क्लॉजेस को कंबाइन करना है एडजेक्टिव का यूज करके, यानी एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके। आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ये वर्ड दे रखे हैं हु, हुज, हुम, विच, दैट, ये हमने क्यों आपको दिए हैं एडजेक्टिव के सामने। तो इससे हमारी एडजेक्टिव क्लॉज बनने वाली है, इससे हम एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे इन वर्ड्स का यूज करके। जैसे हम दो सेंटेंस लिख लेते हैं, आई नो द मैन। एक सेंटेंस हमारे पास ये हो गया, आई नो द मैन, इंडिपेंडेंट क्लॉज। द मैन gave me a book। अगर हमें इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना है तो हमारे पास इन वर्ड्स में से कोई एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं, और अगर हमने इनमें से किसी एक को भी यूज कर लिया तो हमारे पास एक नई क्लॉज हो जाएगी, और उसका नाम होगा एडजेक्टिव क्लॉज। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जिस वर्ड को वो मॉडिफाई करेगा, वर्ड ये वर्ड जो है किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा, तो अगर कोई वर्ड नाउन को मॉडिफाई करता है, किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, जैसे हम उसको हिंदी में विशेषण कहते हैं और इंग्लिश में हम उसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे, जो किसी नाउन की विशेषता बताएगा। तो ये जैसे हु वर्ड है, अब हमने इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। सपोज कीजिए मैंने इसमें से ये फुल स्टॉप हटा दिया,
फुल स्टॉप हटाने के बाद हम प्रोसेस शुरू कर रहे हैं कंबाइन करने की सेंटेंसेस को। आई नो द मैन, यहां तक मैन, ये भी वही आदमी है जिसको मैं जानता हूं और ये भी वही आदमी है जिसने मुझे बुक दी। तो इनको दोबारा रिपीट नहीं करना है, आप इसको ही यूज करेंगे, इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो ये वाला पोर्शन आपने इसमें से क्या कर देना है, ओमिट कर देना है, हटा देना है, बिल्कुल नहीं यूज करना है इसको। तो अब हम अगर इनको हटा देंगे तो हम कैसे इस सेंटेंस को जोड़ देंगे? जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप सीधे के सीधे ऐसे लिखोगे, आई नो द मैन गेव मी अ बुक, सेंटेंस नहीं जुड़ेगा, कोई मीनिंग नहीं आएगा, सेंटेंस बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगा। तो अगर आपको इसको मीनिंगफुल बनाना है तो आप लोगों को क्लॉज का यूज करना पड़ेगा, एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करना पड़ेगा। आप ये तो नहीं कह सकते आई नो द मैन दैट, दैट नहीं यूज कर सकते। दैट यूज कब करोगे? जब ये नॉन लिविंग होगा, लेकिन ये तो क्या है, मैन तो लिविंग है। तो हम यहां पर लिविंग्स के लिए क्या यूज करते हैं? हु। अब हम इसका हु का यूज करके इसको कंबाइन करेंगे। ये हमने हु यूज कर लिया। अब हम पूरा सेंटेंस देखते हैं। आई नो द मैन हु गेव मी अ बुक, हु गेव मी अ बुक। अब देखिए मैन क्या है, इसमें नाउन है और नाउन की विशेषता कौन से नाउन की, कौन है वो? मैन हु गेव मी अ बुक, कौन सा आदमी? जिसने मुझे बुक दी। तो यहां पर हु जो है एक मॉडिफायर के तौर पर, एक विशेषता बताने वाले शब्द के तौर पर काम कर रहा है और विशेषता बता रहा है मैन की। अगर ये विशेषण के तौर पे काम कर रहा है, एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, तो हमारी ये क्लॉज हो जाएगी एडजेक्टिव क्लॉज। ये हमारी कौन सी क्लॉज हो जाएगी? एडजेक्टिव क्लॉज। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। She is the girl, she is the girl I met yesterday। अब इन दोनों सेंटेंसेस को फिर से हमने कंबाइन करना है और इनमें से कोई भी एक रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज कर सकते हैं इन दोनों को कंबाइन करने के लिए। अब जैसे कि पीछे हमने देखा था, जब हु का यूज किया था तो वो हमारे पास पॉजेसिव केस में था, सॉरी सब्जेक्टिव केस में था। अब हमने ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है, तो हमारे पास क्या वर्ड कंबाइन के लिए हम यूज कर सकते हैं? देखिए हम इसको कैसे कंबाइन करेंगे। सी इज द गर्ल, फुल स्टॉप हटा दिया, whom I met yesterday, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया। और whom होने की वजह से किसकी बात हो रही है? गर्ल की, और गर्ल की विशेषता कौन बता रहा है? whom। तो whom यहां पर क्या हो गया? और एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव होने की वजह से ये हमारे पास क्लॉज हो जाएगी एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर नाउन है और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? whom बता रहा है, और whom यहां पर हो गया एडजेक्टिव। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एडवर्ब क्लॉज की ओर। एडवर्ब क्लॉज जो है हमारी, उसके लिए भी हमारे पास कुछ डिनोटिंग वर्ड्स हैं और इन डिनोटिंग वर्ड्स की हेल्प से हम डिफरेंट सेंटेंसेस को कंबाइन करके एडवर्ब क्लॉज का यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो कुछ कंजंक्शन हमने दिए हुए हैं यहाँ पर, व्हेन है, वेयर है, सो दैट, ये इकट्ठे क्लॉज, इकट्ठे कंजंक्शन है, सिंस है, बिकॉज है, एटसेट्रा है। एक्चुअली एडवर्ब का यूज क्या होता है? एडवर्ब भी एक तरीके से कंजक्शन का ही काम करती है। जिस तरीके से एडवर्ब कंजक्शन होते हैं डिफरेंट टाइप के, कि कुछ कंजक्शन रीजन बताने के लिए, कारण बताने के लिए, कुछ रिजल्ट बताने के लिए, कुछ टाइम बताने के लिए, और कुछ कंपैरिजन दिखाने के लिए, या कुछ प्लेस दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही एडवर्ब के अंदर भी ऐसे कंजक्शन का यूज करते हैं जिससे हम दो सेंटेंसेस को आपस में लिंक कर सकते हैं, दो क्लॉजेस को जोड़ सकते हैं। तो दो क्लॉजेस जोड़ेंगे तो हमारे पास ये वर्ड अगर होंगे तो वो एडवर्ब क्लॉज होगी, और एडजेक्टिव और नाउन का आपको पता है कि कौन से वर्ड होंगे तो वो नाउन क्लॉज होगी, और कौन से वर्ड होंगे तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होगी। देखिए व्हेन, वेयर, सो।
अब जो वेयर होता है वो किसके लिए यूज होता है? प्लेस के लिए। व्हेन जो होता है वो किसके लिए यूज होता है? टाइम के लिए। सो दैट किसके लिए यूज होता है? ये होता है रिजल्ट के लिए। और सिंस और बिकॉज ये दोनों होते हैं रीजन के लिए। ये दोनों रीजन बताने के लिए यूज किए जाते हैं। तो हम एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कि एडवर्ब क्लॉज हमने फाइंड आउट कैसे करना है। देखिए, आई नो द प्लेस, फुल स्टॉप, एक सेंटेंस। यू आर गोइंग, अभी दोनों अपना मीनिंग दे रहे हैं अकेले अकेले। आई नो द प्लेस, यू आर गोइंग, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो इनमें से हमने, जैसे इसमें डायरेक्टली आपको हिंट दे दी है, सीधे तौर पे आपको बता दिया प्लेस की बात हो रही है, मैं उस जगह को जानता हूं। यहां तक सेंटेंस कंप्लीट हो गया था हमारा। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। अगर इन दोनों को जोड़ना हो और किसी एडवर्ब कंजक्शन को यूज करना है, एडवर्बियल कंजक्शन को, तो हम इनमें से किसको यूज करेंगे? क्योंकि वेयर डिनोट करता है हमेशा प्लेस को, तो हम इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे? यहां से हमने इसको रिमूव कर दिया और हम लिखेंगे इसकी जगह पर वेयर। आई नो द प्लेस वेयर यू आर गोइंग। तो इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास कौन सी क्लॉज होगी? क्योंकि वेयर आ रहा है, वेयर से हमने इन दो सेंटेंसेस को कंबाइन किया है, तो हमारे पास यहां पर हो गई एडवर्ब क्लॉज। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सिंस यू आर above 14, you will have to pay the full fare। अब देखिए, हमने यहां पर क्या किया, जो कंजक्शन बीच में यूज करना था उसको हमने पहले ही यूज कर लिया। यहां पर सिंस जो है हमने पहले ही यूज कर लिया, और यहां पर कंजक्शन की जगह पर हमने क्या किया है? पंक्चुएशन मार्क यूज किया है। ग्रामर के अंदर क्या होता है कि अगर आप कंजक्शन को मिडल ऑफ द सेंटेंस यूज नहीं करते, बीच में यूज नहीं करते, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, जैसा कि हमने इस सेंटेंस में किया है, तो फिर हम कंजंक्शन की जगह क्या यूज कर लेते हैं? कोमा यूज कर लेते हैं, तो वो कंजंक्शन के तौर पे ही काम करता है। तो अब हमने इसमें सिंस का यूज किया है, तो सिंस क्या बता रहा है? सिंस यहां पर क्या बता रहा है? सिंस एक्सप्रेस कर रहा है किसको? रीजन को, कि आपको पूरा किराया क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आप 14 साल से ऊपर हो। इसलिए सिंस अगर हमने यहां पर यूज कर रखा है, तो हमारी जो क्लॉज है वो एडवर्ब क्लॉज है। तो इस तरीके से आप लोगों ने, ये कुछ सर्टेन वर्ड्स थे, इन कुछ वर्ड्स के आधार पर, इन कुछ कंजक्शन के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे सेंटेंस में जो क्लॉज है वो कौन सी है। आज के वीडियो में आप लोगों ने ये जो मैंने आपको रिलेटिव क्लॉज से रिलेटेड 3 क्लॉज और बताई हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा फिर से मैं ओम क्लासेस का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बच्चों को घर बैठे जो चीज़ उनको स्कूल में आकर के मिलनी थी उसको वो घर बैठे उपलब्ध करवा रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं ओम क्लासेस का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।